जब घट के भीतर मैं घटता है तो मैं बढ़ता हूं। यहां जो इस वाक्य में दूसरा मैं आया है वहां प्रभु श्री राम को रखकर देखा जा सकता है। आज इस कार्यक्रम में न हम आध्यात्मिक चर्चा की ओर है, न ही किसी समाधान की परिपूर्णता को यहां रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक नाम जो जीवन के भीतर बहुत गहराई से रचा बसा है, एक नाम जिसके साथ भक्ति भी है, आस्था भी है, आध्यात्म का ये छोर भी है तो कर्म का गहरा छोर भी है। जो नाम प्रत्येक क्षण सहजता की उत्पत्ति है, जो नाम प्रत्येक क्षण सफलता के साथ जुड़ी हुई साधारण प्रवृत्तियां हैं, जो नाम अपने आप में विलक्षण है, जो नाम प्रत्येक श्वास के साथ में जुड़ा हुआ है। आज एक छोटा सा प्रयोग करके देखिएगा। जब भी कहीं मन उद्वेलित होने लगे, चिंताओं के साथ में घिरने लगे, भीतर घट में बसी निर्मल निर्भयता जब साथ छोड़ने लगे, एक बार उसी समय राम नाम के शब्द के साथ अपनी प्रत्येक श्वास को जोड़कर देखिएगा। पुनः एक अलग और विलक्षण निर्भयता मन के भीतर आने लगेगी। जहां क्रोध अपने समूल स्तर से ही दूर है, जहां अहम मन को छू भी नहीं रहा है, जहां कोई भी वहम साथ में नहीं है, जहां से भय उत्पन्न होते हैं, जहां से आशंकाएं उत्पन्न होती है, जब हम उन सारी अवस्थाओं से दूर हैं तो वहां प्रभु श्री राम का गुणगान अपने आप पूर्णतया एक सहज ओज के साथ में जीवन के भीतर मौजूद है। जहां हनुमंत भक्ति का चरमोत्कर्ष है वहां प्रभु श्री राम है। जहां प्रत्येक श्वास के साथ में उसको पाने की स्वीकारोक्ति है वहां प्रभु श्री राम की पूरी पूरी कृपा मौजूद है। सिया के वर श्री राम है। प्रत्येक निर्मल प्रयास के साथ में चरमोत्कर्ष श्री राम है। भले ही हनुमंत भक्ति हो, भले ही अहिल्या हो, माता सीता हो, भले ही उस लंका के साथ में रहे विभीषण की स्थितियां हो, प्रत्येक स्तर के ऊपर ये नाम मन की सहजता और निर्मलता का प्रतिबिंब है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, जो सुमरहि वो तरहि भव सिंधु बिना जल जान। प्रत्येक स्तर के ऊपर इस एक बात को मन के भीतर याद रखने की आवश्यकता है कि जहां मन के भीतर उलझन हो, जहां मन सुलझने को आतुर हो परंतु आसपास की स्थितियां उसका मौका नहीं दे रही हो, वहां एक नाम जब उपासना पद्धतियों के साथ में जुड़ता है, यह महामंत्र का काम करता है। यह महामंत्र जब प्रत्येक रकार और मकार के साथ में जुड़ने वाला होता है, यह महामंत्र जब आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास की स्थितियों के साथ में एक सेतु निर्मित करने का कार्य करता है, वहां पर जीवन अलग अभिलाषाओं को देखता है। सागर किनारे खड़ी उपासनाओं के साथ में भी प्रभु श्री राम है, तो जो समुद्र के मध्य एक तरह से सेतु का निर्माण है उसके मध्य भी श्री राम है। प्रत्येक जय गान के भीतर श्री राम है। और जहां राम नवमी के इस पावन अवसर पर हम इन शब्दों के साथ में स्वयं के जीवन को जोड़ते हैं कि प्रत्येक आराधना उपासना के क्रम में हम इस नाम को अपने भीतर तक लेकर चलने वाले हों। जब मानस पटल पर अंकित होती है तो प्रभु श्री राम की कृपा अपने भीतर तक बसती चली जाती है। इसी वजह से कहा भी गया है कि देख रामा मातहि नित अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वो स्थितियां प्रभु श्री राम की है। इसी वजह से भले ही दिग्ध दर्शन की स्थितियां हो या फिर मन के भीतर उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए कोई भी कामना हो, वहां एक नाम का सुमिरन जब मन के मनकों के साथ में जुड़ जाता है तो व्यक्ति उलझने वाला नहीं होता और विजय की कामना प्रत्येक क्षण जुड़ती चली जाती है। और जहां मन के विकार दूर हुए, मन निर्मल हुआ, उसके बाद में कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पुनश्च है आपको इस पर्व की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। और हम यहाँ 30 मार्च 2023 के दैनिक राशिफल की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा कर्क राशि में शाम 4:16 से प्रवेश करने वाले होंगे, तो वहीं पुनर्वसु नक्षत्र गुरुवार रहेगा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और वहीं दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में
भागदौड़ के साथ एक सुकून भी है। नए लोगों का सहयोग आपको यहाँ प्राप्त होता चला जाएगा। वहीं कोई भी कामकाज जो नए सिरे से आप व्यापारिक जीवन में हाथ में ले रहे हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष से बहुत अधिक उम्मीद रखने से बचिएगा। कंठ संबंधी जो एक तरह से कामकाज होता है, वहाँ आपको एक विलक्षण स्थिति खुद के लिए मिलती जा सकती है। ये भी याद रखें कि आध्यात्मिक स्तर पर जो प्रगति है वो भी आपके लिए यहाँ बनी हुई है। श्री राम नवमी के दिवस में सुबह सुबह के अंतराल में श्री राम नाम का सुमिरन करना, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते चले जाना अथवा आदित्य हृदय के साथ में दिन को जोड़ना, ये एक तरह से सुकून भरी क्रम की प्रवृत्ति कही जा सकती है। वृषभ राशि, धनागमन की स्थितियों में वृद्धि है। वहीं कम्युनिकेशन के अंदर आपकी फ्लॉलेस अप्रोच बहुत अच्छे से बनी हुई है। ये भी आप याद रखें कि पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में तनाव की स्थितियों को अपने भीतर प्रवेश करवाने से बचें। और वहीं स्पष्टता है कि आपके लिए जो कर्मशीलता के क्रम है, यानी कि जो भी कार्य आज सामने आ रहा है उसके साथ में प्रभु श्री राम के गुणगान के साथ उस कार्य की ओर बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। हो सके तो मानस के किसी भी सोपान का पाठ करके भी बढ़ा जा सकता है। यही वो समय है जहाँ पर आपको फाइनेंशियल बर्डन्स के अप्रोच से सावधानी बरतनी चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज में क्योंकि नवमी का दिवस विशेष है, इसी वजह से कोई भी कार्य में तीव्रता रखने से आप बचिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कोई भी आप एक तरह से सौदेबाजी करने जा रहे हैं, प्रिसाइज कैलकुलेटिव रहकर ही आगे बढ़ें। वहीं पर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज बेटरमेंट के प्रोसेस आपको देते चले जाएंगे। वहीं मिथुन राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि की वजह से निर्णायक कामकाज में आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, पूरी ही पॉजिटिविटी के साथ में आप रहेंगे। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना हुआ है। करियर में आज मेजर फोल्ड सामने निकल कर आ सकते हैं। तो वहीं पर आपने कोई भी कमिटमेंट किया था, उसकी पूर्णता के लिए जिस एक प्रगति की तरफ जाया जा सकता है, वहाँ अपने क्रम को आप लेकर चलिएगा। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर होकर आप चलेंगे, उतना ही खुद के लिए आप बेहतरी को स्थापित करते चले जाएंगे। आजीविका का कोई भी माध्यम यदि भीतर विकसित करके चलना चाहते हैं, तो उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी दे रहा है। यानी कि पैसिव इनकम सोर्सेस के साथ में डेवलपमेंट की पोजीशंस को अपने लिए देखा जा सकता है। यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के साथ ही साथ मन को एक संतुष्टि का जो क्रम मिलना चाहिए, वो भी बहुत गहराई से आपके लिए यहाँ पर उपस्थित है। कर्क राशि, सबसे पहले तो खर्चों की स्थितियों पर नियंत्रण रखकर चलें। यहाँ पर कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। यहाँ जो भी महानुभाव आपके साथ कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, एक बार उनसे बहुत गहराई से चर्चा हो, स्पष्टता अपने भीतर तक बसाएं, उसके बाद ही उस निर्णय की तरफ बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज किसी भी व्यक्ति विशेष से लग रहा है कि धोखा मिल सकता है, तो वहाँ और ज़्यादा संभल कर चलें। वहाँ विश्वास के किसी भी क्रम को संचित करने से बचिएगा। हालांकि यहाँ संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। यहाँ पर आशाओं और अपेक्षाओं में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ रखने से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये भी स्पष्टता रखें कि यहाँ आपको दोस्तों का भरपूर और भरसक सहयोग मिलता चला जाएगा। सिंह राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। अटके हुए कार्यों में पुनः तेजी की उम्मीद है। जिन लोगों से सहयोग की अपेक्षा थी, आज वो खरे उतरने वाले होंगे। इस वजह से आपके जोश और खरोश में एक अलग वृद्धि का प्रतिमान नजर आएगा। आध्यात्मिक स्तर पर आप खुद को एक अलग चेतना के साथ में लेकर चल रहे हैं। तो वहीं एक और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए बेटरमेंट के प्रोसेस साथ साथ में रहने वाले होंगे। और इसी के साथ में जो यहाँ भूमि संबंधित कामकाज की स्थितियाँ हैं या कमीशन संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र में आप नएपन के साथ चलना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में अटकी हुई स्थितियाँ आज प्रगति की ओर हों और जिन लोगों को आप साथ में जोड़ना चाहते हो वो चर्चा कर लीजिएगा। सुबह सुबह के समय में हम यहाँ पर एकांत में समय ज़रूर बिताने वाले हों। मन एक तरह से राम नाम के साथ बहुत गहराई से जुड़ता चला जाए तो प्रगति का एक सुनिश्चित क्रम निकल कर आने वाला होता है और मन के भीतर एक सहजता भी उत्पन्न होती चली जाती है। कन्या राशि, यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर एक पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर खुद को कामकाज में अवेयर रखिएगा। वहीं जितनी भी भागदौड़ है उस क्रम के साथ में मन की संतुष्टि की धारा भी आपके साथ में प्रवाहित होती चली जा रही है। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप
अपने लिए कोई भी नया कार्य प्रयोजन देखना चाहते हैं, वहाँ पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा। कम्युनिकेशन में जितना आप फ्लॉलेस रहते हैं उतने बेटरमेंट की अप्रोच आपके साथ है। तो वहीं पराक्रम में जो वृद्धि के प्रतिमान होने चाहिए वो बहुत गहराई से आपके साथ में उपस्थित रहने वाले होंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि गहराई से बनी हुई है। आज का ये दिवस विशेष आपके लिए संतुष्टि का तिरेक लेकर आ रहा है। तुला राशि, आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के साथ ही साथ छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको बेहतरी देता चला जाएगा। यहाँ पर भाइयों और मित्रों का सहयोग अपेक्षित है और वो खरे भी उतरने वाले होंगे। इसी वजह से कई निर्णायक कामकाज आज पूर्ति की तरफ जा रहे हैं। ये याद रखने की ज़रूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज में दोपहर के बाद भाग दौड़ बढ़ सकती है, उसकी तैयारी करके रखें। पारिवारिक जनों को और कामकाजी स्तर पर जो लोग जुड़े हुए हैं दोनों को ही संभालने की आज ज़रूरत रहेगी। उसी एक प्रगति के सुनिश्चित क्रम के साथ में स्वयं को आप जोड़ते चले जाइएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ मेजर लेवल के डेवलपमेंट आपके लिए यहाँ पर एस्टेब्लिश हैं और रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति के प्रतिमान भी यहाँ प्रखर स्तर पर साथ साथ में मौजूद रहने वाले होंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण स्पष्टता है। वहीं वृश्चिक राशि, आपके लिए यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट और प्रोग्रेसिव बेसिस बहुत अच्छे से हैं। जो भी कार्य अटके हुए थे उनकी पूर्णता में बहुत अधिक जद्दोजहद करने से बचें, क्योंकि अष्टम भाव चंद्रमा है, बहुत अधिक परिणामों की उम्मीद नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ ही साथ कोई व्यक्ति विशेष जुड़ा हुआ है और आप उस पर आश्रित हैं, वहाँ से अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो खुद ही कमान संभालने की ज़रूरत रहेगी। ये वो अंतराल है जहाँ गैस्ट्रिक ट्रबल से परेशानियाँ सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। अपनी क्षमताओं को पूरे तरीके से जीवन के भीतर जोड़कर चलिएगा। भीतर का जो आनंद है वो और गहराई से अपने साथ में जुड़ता चला जाए और कामकाज के अंदर जो संघर्ष हैं उसमें भी प्रगति के नियामक क्रम बने रहे। ये एक बात अपने भीतर तक आप स्थापित करते चले जाइएगा और ये स्पष्टता भी रखें कि यहाँ आपके लिए गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें तनाव ग्रसित करने वाली हो सकती है। थोड़ा सा वहाँ से संभलने की ज़रूरत रहेगी। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में उन्नति के पूरे ही प्रतिमान आपके साथ में रहेंगे। ये ही वो अंतराल है जहाँ पर आत्मविश्वास निर्णायक मौक़ों पर आपका सहयोग देने वाला होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। हायर एजुकेशन के साथ में बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, घर परिवार को उसकी सूचना देना चाहते हैं, उस हिसाब से दिवस विशेष बेहतर है। जो एक रूटीन के साथ में कुछ और एड ऑन होना होता है, जो मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन के बेस को लेकर आता है, वो क्रम भी आज आपके साथ बने हुए हैं, उससे दूर नहीं हटा जा सकता। ये बात खुद को बारंबार याद दिलवाइएगा और ये भी याद रखिएगा कि लेखन संबंधी कामकाज एक अलग एकाग्रता आपको सौंपता चला जा रहा है। इस वजह से मन एक अलग तल्लीनता को महसूस करने वाला रहेगा। ये भी एक क्लियर और स्पेसिफिक नोट नज़र आता है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ है तो आपकी परफॉर्मेंस आज देखते ही बनती है। गृहस्थ पक्ष की ओर से भी सुखद खबरें आपके लिए निरंतर बनी रहने वाली होगी। इस एक बात को भी अपने भीतर तक लेकर चलिएगा। वहीं मकर राशि, सबसे पहले तो सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचें। व्यापारिक जीवन के अंदर जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, आज वहाँ प्रगति के बहुत अच्छे क्रम नहीं है, तो इसी वजह से नए सिरों में कैसे प्रयास किया जा सकता है ये विचार कीजिएगा। यहाँ घुटनों से संबंधित कोई भी परेशानी सताती है तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर आप चलने का प्रयास ज़रूर करें और ये भी याद रखें कि इस क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए यहाँ पर जो लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं वो शत्रु नहीं है, वो सिचुएशंस का बेनिफिट उठाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। उससे कहीं भी खुद को उलझाने की इतनी आवश्यकता नहीं। ये याद रखिएगा कि ओवर एक्साइटेड होकर कोई भी बात में स्वीकारोक्ति रखने से बचें, अन्यथा उलझने सामने आ सकती है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक स्तर पर आपके लिए प्रगति के सुनिश्चित क्रम यहाँ साथ में मौजूद हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि यहाँ लगातार साथ साथ में चलने वाली रहेगी, उसमें कोई भी रुकावट और बाधा नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन में एक अलग फ्लो को अपने साथ में एस्टेब्लिश करके रखने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए आज बनी हुई है। वहीं पर स्पष्टता ये भी है कि आपने जो एजुकेशन हासिल की है उसके बूते अब जो कामकाज मिलने लगे हैं,
खुद को इन डेप्थ अप्रोच में और अधिक एजुकेशन की तरफ लेकर जाने की जरूरत रहेगी। कन्वेंशनल्स में एजुकेशन पूरी हो चुकी है, तो बियॉन्ड कन्वेंशन कैसे जुड़ा जा सकता है, प्रत्येक दिवस खुद को कैसे सिखाया जा सकता है, किताबों और व्यवहार के माध्यम से, अनुभव की जागृति से। यह आज स्मृतियों में रखिएगा। रामचरितमानस के किसी भी सोपान की और प्रमुख तौर पर सुंदरकांड के पाठ के साथ में आज के दिवस की शुरुआत होती है, तो कहना ही क्या, मन की जो भी छोटी मोटी निस्तेज अवस्था है वो तेज के साथ में पूर्णतया जुड़ती चली जाती है। मीन राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णतया खुद को संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। हृदय संबंधी रोगों से भी संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। खान पान में रुचि के साथ ही साथ में जो खुद को एक तरह से ध्यान रखवाने वाली स्थितियों में भी लेकर चलना होता है कि ऐसा कुछ भी ग्रहण करने वाले नहीं हो जिससे कि अपच आदि स्थिति आ जाए, उससे आप संभलिएगा। ये भी याद रखने की ज़रूरत रहेगी कि यहाँ मन के भीतर किसी भी बात को लेकर कसमसाहट चल रही है, तो उससे हटकर आप आगे की प्रगति को स्वयं के लिए देखते चले जाइएगा। यहाँ पर स्टॉक मार्केट के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है, तो आज के दिवस विशेष में आगामी दिनों की कैसे प्लानिंग की जा सकती है, उस प्लानिंग की रूपरेखा को आज जरूर बनाकर चलें। सुबह सुबह मन को मौन की आवश्यकता है। जैसे ही मन मौन के साथ जुड़ता है तो आखिरकार मौज के साथ जुड़ने वाला होता है और वहीं से एक अलग प्रवाह व्यक्ति विशेष के लिए सामने होता है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग दोपहर के बाद देखते ही बनता है। तो ये था 30 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।